Hello guys, welcome to this video. So in this video we'll discuss about Magna Carta. So in the previous videos मैंने समझाया Norman Conquest, feudalism. In this video we'll talk about Magna Carta. So Magna Carta कब साइन हुआ? Magna Carta साइन हुआ था 1215, याद रखना 1215. तो पहले बात करते हैं कि why like what was the reason and background of this Magna Carta. Okay, तो देखो उस टाइम किंग जॉन was the ruler of England. King John, he became the ruler in 1199 and he ruled till 1216. बहुत ही लाइक उतना ज़्यादा भी इसका रूल नहीं था, बस हाँ. तो क्या हुआ था इन हिज रूल, उसने क्या किया था, वो अंदर हिज फ्यूडलिज्म उसने टैक्स मतलब एकदम बहुत ज़्यादा हेवी कर दिया फॉर मिलिट्री कैंपेन्स. ठीक है, आप अगर ये पीडीएफ पढ़ोगे तो आप पे यहाँ पे सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा. जैसे ये देख सकते हो, अनपॉपुलर रूल ऑफ किंग जॉन. हाँ देखो, जॉन वॉज वाइडली डिसलाइक्टेड फॉर हिज हेवी टैक्सेस. फिर वो जब फ्रांस में गए थे फॉर हिज मिलिट्री कैंपेन्स, वो वहाँ पे भी हार गए, तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा लॉस हो गया. एंड फिर वो फ्यूडल वायलेशन, लाइक देयर वर फ्यूडल वायलेशंस. हाँ, एंड फिर उसका एक्सेसिव डोमिनेंट नेचर लीड led to this Magna Carta. This was one reason. Therefore, there was another reason. हाँ, he had a conflict with the church. जैसे आप लोगों को पता ही होगा, like at that time church was like a supreme power, and King John had clashed with Pope Innocent II. आप देख सकते हैं यहाँ पे, over the appointment of Archbishop of Canterbury. तो इस वजह से पीपल स्टार्टेड टू हेट किंग जॉन. एंड फिर क्या हुआ, लाइक जब एवरीवन वाज लाइक फ्रस्ट्रेटेड ऑफ हिज अब्यूज ऑफ पावर, इंग्लिश बैरन्स ऑर्गेनाइज्ड ए रेबेलियन. आप यहाँ पे देख सकते हो, इंग्लिश बैरन्स लाइक ऑर्गेनाइज्ड ए रेबेलियन. एंड फिर क्या हुआ, जब ये सब एकदम डिसकंटेनमेंट सब कुछ हो गया, फिर किंग जॉन डिसाइडेड कि ठीक है, आई विल एग्री टू दिस मैग्ना कार्टा. ओके. सो क्या होता है, मैग्ना कार्टा फिर साइन होता है. मैग्ना कार्टा साइन होता है कब? मैग्ना कार्टा साइन होता है जून 15 1215 को. याद रखना, जून 15 1215 को. लेकिन किंग जॉन, उसको तो अथॉरिटी का भूख था, तो उसने क्या किया, वो लाइक आफ्टर साइनिंग द मैग्ना कार्टा ही अंडरस्टूड कि अगर ये like if I follow this rule, follow this Magna Carta, then I won't get a much bigger authority in this empire. तो उसने क्या किया, उसने अगस्त को, देखो जून में मैग्ना कार्टा साइन हुआ, अगस्त को ही उसने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया. व्हिच इज व्हाई उस टाइम में लाइक स्टार्ट हुआ द फर्स्ट बैरन्स वॉर एट दैट टाइम. एंड ये वॉर तब तक कंटिन्यू हुआ जब तक किंग जॉन डिडंट डाइड. So King John died in 1216. And फिर इसके बाद his son Henry the Third became the king and he revised the Magna Carta, restoring loyalty. जब Henry III became the king, उसने मैग्ना कार्टा को वापस से लागू किया, which is why सारे barons and like चर्च के साथ भी उसका अच्छा रिलेशनशिप हो गया. फिर everyone gained trust on Henry III. Now we'll discuss about like some of the important clause of Magna Carta. देखो सब तो I can write, there were 63 clause. तो जितना मैंने जितना ज़रूरी है मैंने वो मार्क किया है तुम्हारे लिए. आप लोगों को चाहिए तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है इस पीडीएफ में. इफ़ यू वांट आई कैन सेंड दिस पीडीएफ टू यू, जस्ट राइट इन कमेंट्स. सो सबसे पहला था द रूल ऑफ लॉ. नो वन, नॉट इवन द किंग, इज अबव लॉ एंड एवरीवन हैड द राइट टू फेयर ट्रायल. ओके. फिर था लिमिट ऑफ टैक्सेशन, लाइक ताकि किंग कुछ भी टैक्स ना मांग पाए, देयर शुड बी ए लिमिट. ओके. फिर जो मेन था, एक और चीज जो क्लॉज 1 था, वो था प्रोटेक्शन ऑफ चर्च राइट. मतलब चर्च के मैटर में द
एम्पायर कैनॉट इंटर घुस नहीं सकते चर्च के मैटर में, दे हैड टू प्रोटेक्ट द चर्च राइट्स। ओके, एंड फिर एक और चीज था, प्रोटेक्शन ऑफ विडोज एंड ईयर्स। जो विडोज थे उन लोगों को उस टाइम बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया जाता था। एंड आफ्टर दिस, which is clause 7, 8 and 13, it is discussed like very nicely about this protection of widows and their heirs. फिर था standardization of weights and measures, establishment of the council of barons, जो कि एक और बहुत चीज था। council of barons मतलब वो किंग का जो अथॉरिटी था उसको मॉनिटर करते थे ताकि किंग डजंट मिसयूज हिज पावर। एंड फिर इस क्लॉज के तहत विच इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ बैरन्स विच इज क्लॉज नंबर 61, इस क्लॉज के तहत the council of barons can remove the king or change the king. So this was everything about मैग्ना कार्टा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो मैग्ना कार्टा साइन हुआ था 1215 को। ये साइन क्यों हुआ था? बिकॉज किंग जॉन वाज लाइक अ वेरी पैथेटिक रूलर। वो अपने नॉबल्स एंड देन सिटीजन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लागू कर दिया था फॉर हिज मिलिट्री कैंपेन्स इन फ्रांस। बट फिर भी वो मिलिट्री कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हुए, which is why barons and citizens frustrated हो गए। There was a revolt of barons, which is why King John King John had no other option to sign the Magna Carta. So he signed the Magna Carta on June 15, 2000, I mean 1215 को, not 1215 time but year 1215, June 15, 1215. Okay, but after signing the Magna Carta, King John like declared it null and void in August, which is why the first Barons' War happened. The war ended after the death of King John, which is 1216. After his death, his son Henry III reissued the Magna Carta, restoring loyalty among his citizens and church. And some like Magna Carta के कुछ की प्रोविंसेस जो थे वो है, एक थे रूल ऑफ लॉ, एवरीवन लाइक नॉट इवन द किंग इज अबव लॉ। फिर लिमिट ऑन टैक्सेशन, प्रोटेक्शन ऑफ चर्च राइट, प्रोटेक्शन ऑफ विडोज एंड ईयर्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट एंड मेजर्स, establishment of the council of barons. I hope this video helped you to get a little outline about Magna Carta. Thanks guys, bye.